प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर सुकना प्रदेश का पठन पाठन चल रहा है और उसी क्रम में हम लोग 3 भाग तक पढ़ लिए थे। अब उसके आगे तो कहाँ तक पढ़ लिए थे, थोड़ा उसको हम दिखा दें कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था और थोड़ा याद दिला दें कि ये अर्थ क्या था कि क्षीर सागरात, तीसरी लाइन में देखिएगा ऊपर से कि लक्ष्मी क्षीर सागरात, कि जो समुद्रों से रत्नादि निकले, परिजात वृक्ष निकले, चंद्रमा निकला, उच्चई स्रवस घोड़ा निकला, कालकुटात विष निकला, मदिरा निकला, कौस्तुभ मणि निकली। तो लिखा अंतिम लाइन में आएगा इत्ते तानि सहवास परिचय वसात विनोद चिह्नानि गृहीत्वे उद्गता इव उद्गता। यहाँ बताया कि लक्ष्मी इन समुद्रों में इन लोगों के साथ रहने के कारण लक्ष्मी जी इन लोगों से ये चिन्ह के रूप में गुण लेकर बाहर आई। परिजात से आसक्ति लेके आई, चंद्रमा से कुटिलतापन लेके आई, उच्चई श्रवस घोड़ा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है परीक्षा के दृष्टि से, उच्चई श्रव घोड़ा से चंचलता मिला, कालकूट से वशीकरण मोहनम शक्ति आकर्षित करने की से दुनिया धन के पीछे पागल है, मदिरायाम मदम, मदिरा से अहंकार, कौस्तुभ से निष्ठुरता कठोरतापन, ये सब आदि गुण लेकर लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई। गृहीत माने ग्रहण करके, इन सब से ये सब चीजें ग्रहण करके एक एक उनकी आदतों को अपने अंदर लिया। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। और थोड़ा सा एक छोटा सा प्रश्न है कि सुकनास की पत्नी का नाम क्या था, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ तक जब हम लोग पढ़ लिए कि लक्ष्मी ये गुणों से युक्त होकर इस धरती पर आई, सब कुछ सही जा रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ना लगेगा तो देख के चले जाइएगा। और इन्हीं सब उद्देश्य के साथ अब एक एक पैराग्राफ को पढ़ते चलेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि न ही एव विधम अपरम अपरिचितम इह जगत किंचिदस्ति किंचिद अस्ति। बोले यह जो लक्ष्मी है ना, तो इह जगति माने इस संसार में, किंचित माने किसी वस्तु, किंचित माने वस्तु माने कोई वस्तु, तो इस संसार में किसी वस्तु की अवाके लिखा है न एव विधम, इस प्रकार से, अपरम माने अन्य को, अपरिचितम अपरिचित नहीं मानते। तो अपरिचित मानने का अर्थ क्या हुआ कि लक्ष्मी इस संसार में किसी को अपरिचितम अपरिचित नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? तो परिचय माने परिचय की रक्षा नहीं करती। कि जैसे हम लोग कोई परिचय व्यक्ति मिल जाता है, थोड़ा सा भी संबंध है, उसको जानते हैं, तो उसके पास उसकी सेवा शुश्रूषा हम लोग करते हैं कि फला व्यक्ति है, फला गांव से आया है, उस गांव में ये संबंध था तो उस गांव का है, चलो जो हमारे से बन पड़ता हम उसकी सहायता करें। लेकिन लक्ष्मी ऐसी नहीं, लक्ष्मी परिचय को छोड़ देती है। वही चीज लिखा है यहाँ पर कि जो लक्ष्मी है वो परिचय की उपेक्षा करने वाली है, कि आपका हमारे से संबंध है, आप हमको ससकल जानते हो, कहीं मुलाकात हो जाए और देखकर आप उपेक्षा कर जाएं, तो वही चीज लिखा है कि न जाना। तो लक्ष्मी क्या है, जान तो रहे हैं,
जानती है, हमें इसके पास जाना चाहिए, गुणी व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति है, लेकिन परिचय की लक्ष्मी क्या करती है? उपेक्षा करती है इस संसार में। और आगे लिखा यथा इयम अनार्या, यह दुष्टा लक्ष्मी, यह नीच स्वभाव वाली लक्ष्मी। यथा इयम, इयम कौन? लक्ष्मी। अनार्या लिख दिया, जो श्रेष्ठ नहीं है। आर्य माने श्रेष्ठ, अनार्या माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ नहीं है नीच है। बोले ये नीच स्वभाव वाली लक्ष्मी संसार में परिचय की रक्षा नहीं करती है। एवं विधम, इस प्रकार से। अब नीचे सब बताएगा कैसे कैसे। बोले लक्ष्मी जिसको प्राप्त हो जाए, लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते। लक्ष्मी अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका पालन करना बहुत दुख होता है। लिखा लब्धापि, तो लब्धापि का इयम, इयम क्या? लक्ष्मी। ये हमेशा आपके वाक्यांश में चलेगा, इयम लक्ष्मी। तो इयम से लक्ष्मी का बोध होगा, इयम लक्ष्मी, यह लक्ष्मी लब्धापि, प्राप्त हो जाने पर भी, खलु माने निश्चित, दुखेन, दुख के द्वारा, परिपालते माने रक्षित की जाती हैं, पाली जाती हैं। चोरी ना हो जाए, लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाए, खर्च ना हो जाए, संभाल के रखा जाए, हम गर्वीले ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ना उत्पन्न हो जाए। इसीलिए लिखा बाणभट्ट ने और सुकनास के माध्यम से चंद्रापीठ को कहला रहे हैं, अय चंद्रापीठ राजा बनोगे, बहुत सारी लक्ष्मी आपको मिलेगी, बहुत सारा धन दौलत मिलेगा, लेकिन इसका पालन करना, अपने पास बनाए रखना, बहुत दुख के द्वारा इसको संभाला जाता है। अब आगे बोला दृढ़ गुण पास संदान निष्पंदीकृतापि नश्यति, नश्यति माने नष्ट हो जाती। बोले कैसे? बोले दृढ़ गुण पास, अपने सकारात्मक गुणों के द्वारा, मजबूत गुणों के द्वारा, शौर्यशाली गुणों के पास के बंधन में, संदान माने बांधने पर भी, कि लक्ष्मी हिले ना, निष्पंदीकृत, कि लक्ष्मी को आपने अपने गुणों के द्वारा, शौर्य के द्वारा, सत्कार, सच्चरितों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा लक्ष्मी को आपने ऐसे गुणी कर्मों के द्वारा, तो पास माने होता बंधन, ऐसे गुण कर्म बंधन के द्वारा, गुण कर्म रूपी बंधन के द्वारा आप अगर लक्ष्मी का संदान करोगे, बांधोगे, और ऐसा बांधा कि निष्पंदी, कि लक्ष्मी अब हिलेगी नहीं, हमारे अंदर गुण है कि जब चाहे लक्ष्मी को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी नश्यति, इतना करने के बावजूद भी लक्ष्मी क्या कर जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। अर्थात गुणी व्यक्तियों के पास भी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। अब आगे लिखा उद्दाम दर्प भट्ट सहस्त्र, उद्दाम दर्प तेसाम भट्ट एसाम। बोले जो बड़े बड़े गर्वीले हैं, जो बड़े बड़े अहंकारी हैं, ऐसे योद्धा, और योद्धा कैसे? उद्दाम, दर्प, अहंकारी, दर्प माने घमंडी। बोले ऐसे अहंकारी भट्ट माने योद्धा, बड़े बड़े योद्धा। बोले एक दो नहीं, लिखा सहस्र, ऐसे हजारों बड़े बड़े योद्धा उल्लासित, उठा लिया है क्या? बोले अश्लीलता। उद्दार में दर्प भट्ट सहस्त्र उल्लासित, अश्लीलता उठा लिया है क्या? बोले तलवार रूपी लता को। तो अश्लीलता में रूपक है कि तलवार कैसा? बोले लता रूपी तलवार को उठा लिया। बोले कितने? बोले जो बड़े बड़े योद्धा हैं, जो बड़े बड़े वीर हैं, सूरवीर हैं, ऐसे योद्धा, हजारों योद्धा तलवार उठा करके, अश्लीलता, तलवार रूपी लताओं को, पंजर माने पिंजड़ा बना दिया है, चारों तरफ से हजारों योद्धा घेरे हुए हैं, तलवार को उठाकर उस तलवार का पिंजड़ा बना दिया, उस पिंजड़े के अंदर विधृता लक्ष्मी को पकड़ कर रख दिया। तो पंजर विधृतापि माने पिंजड़े में पकड़ कर रखने पर भी, बोले पिंजड़ा किसका? बोले अश्लीलता का, तलवारों का। बोले तलवार किसकी? बोले यहां पर तलवार बड़े बड़े महायोद्धाओं का।
लेकिन फिर भी अपक्रमात् लक्ष्मी भाग जाती है। बड़े बड़े सूरवीरों के पास से भी लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी उन्हीं के पास रहेंगी जो सूरवीर हैं, जो योद्धा हैं, जो समस्याओं और मुसीबतों का डट कर सामना करते हैं। लक्ष्मी उनके पास आती है। लेकिन यहाँ पर बाणभट्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। बड़े बड़े योद्धाओं के पास हजारों योद्धा मिलकर लक्ष्मी को वरण करना चाहे, लक्ष्मी को अपने पास रखना चाहे, चाहे तलवारों का ही पिंजरा बना दें, लेकिन लक्ष्मी फिर भी उनके पास से सरक जाती है। तो अश्लीलता का बोलो, अश्लीलता क्या? तो तलवारों की पिंजरा बनाने पर भी लक्ष्मी क्या हो जाती हैं? भाग जाती हैं। लता को ही तलवार मान लिया। समझ में आ गया? अब आगे बताया कि मद जल दुर्दिन, तो मद जल दुर्दिनांधकार गज घट घटा परिपालिता प्रपलायते। बोले मद जल बहाने वाले, दुर्दिन माने होता है दिन की बारिश, ऐसी बारिश दो दिन में भी शांत ना हो। बोले अंधकार, और गज माने होता है हाथी। बोले ऐसे हाथी जो मदजल बहाने वाले हों, और वह मदजल इतना बह रहा हो, इतना बह रहा हो कि जैसे वर्षा हो रही है 24 घंटा बड़े बड़े हाथियों के द्वारा। तो गज घट घटा क्या है? जैसे काले बादलों के द्वारा दुर्दिन आ गया, माने दिन में भी और रात भर, माने 24 घंटा बारिश होने लगी, हमेशा बारिश हो रही, इसी को दुर्दिन कहते हैं। और जब काली घटा आती है तो अंधकार छा जाता है। बोले जैसे बादलों के घिरने से, वर्षा लगातार होने से अंधकार छा जाता है, उसी तरह गज रूपी घटा, भले बड़े बड़े हाथियों के द्वारा मरजल बहाए जाने पर भी लिखा है परिपालिते, इस लक्ष्मी की रक्षा करते हैं। कि चारों तरफ बड़े बड़े हाथी हैं, बड़े बड़े ताकतवर हाथी हैं। इन हाथियों के द्वारा, तो मरजल माने हो गया ताकतवर, ऐसी हाथियां जो उनके कुंभ से हमेशा मरजल बहता, ऐसी हाथियां ताकतवर मानी जाती, युवावस्था की मानी जाती हैं। कि जिन हाथियों से मरजल बहता है वह हाथी सबसे ताकतवर मानी जाती। बोले ऐसे बड़े बड़े हाथियों के द्वारा लगातार मरजल बहाते हुए भी अगर लक्ष्मी को रोका जाए हाथियों के द्वारा, फिर भी प्रपलायते, लक्ष्मी भाग जाती। और प्रपलायते का थोड़ा शब्दार्थ देखिएगा। प्रपलायते का अर्थ होता है कि पेल पर आते, कि जैसे हमें एहसास हो जाए कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, कोई जानवर खतरनाक है, काटने वाला है, हिंसक है, पीछे शेर आ गया, भेड़िया आ गया, डरावना कुत्ता आ गया, अब आपको मालूम है कि अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो हमें काट लेगा। तो जिस स्पीड में आप भागते हो, आगे क्या है ये नहीं देखते, ऊबड़ है, खाबड़ है, नाला है, कि जो है झाड़ है, कांटा है, सीधे झाड़ी खेत खिताड़ी में से आप भागते हुए घर पहुंच जाते हो, इसी को कहते हैं पेल पर आना। बात समझ में आ गया? तो प्रपलायते माने यही हुआ कि लक्ष्मी फिर भी सीधे वहां से निकल जाती। बड़े बड़े हाथियों के द्वारा, ताकतवर हाथियों के द्वारा पालन करने पर, संभाल कर रखने पर भी यह लक्ष्मी वहां से भाग जाती। और फिर आगे बताया और लक्ष्मी क्या है? बोले न परिचयम रक्षत, लक्ष्मी परिचय की रक्षा नहीं करती। कि हमारा आपसे परिचय हो, मुसीबत है तो आपकी हम मदद करें। लक्ष्मी जानती है गुणी व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, इसके पास जाना चाहिए, इसके पास जाएंगे वो हमको संभाल कर रखेगा, हमारा सम्मान करेगा। लेकिन लक्ष्मी ऐसे लोगों की रक्षा नहीं करती। ना अभिजनम इच्छते, अभिजन माने जो उच्च कुल खानदान है, जो सात्विक लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, ऐसे लोगों को वह देखना पसंद नहीं करती। सज्जन के को तो देखना ही नहीं चाहती कि लक्ष्मी उनके पास जाए। यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चल रही है। माने सज्जन को
ये दूर से देखना नहीं चाहती। अभिजन लिखा, अभिजनम इच्छते, इच्छ माने देखना। न रूपम आलोक्यते, कि आपका सुंदर रूप है इसलिए आपके पास लक्ष्मी रहे, तो लक्ष्मी रूप को भी नहीं देखती। न कुल क्रमम अनुवर्तते, ये आपके कुल खानदान का भी जो है पालन नहीं करते। अनुवर्तते माने पालन नहीं करती। कुल खानदान माने हमारा कुल खानदान पहले बहुत अमीर था, तो आज भी रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बोले लक्ष्मी ऐसी है कि आपके बाप दादा के पास बहुत पैसा था, बहुत धन था, बहुत धन रुपया था, सोना चांदी जवाहरात थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी वही रहेंगे। लक्ष्मी हट जाएगी। लक्ष्मी कुल क्रम का ध्यान ही नहीं रखती, अनुगमन ही नहीं करती। न शीलम पश्यति, जो सच्चरित है उनको तो देखना ही नहीं चाहती, सज्जनों को सच्चरितों को देखना ही नहीं चाहती। न वैदग्ध्यम गणितम गणयति, क्षम्यताम, न वैदग्ध्यम गणयति, विद्वानों की तो गणना ही नहीं करती कि आप विद्वान हो, आपके पास लक्ष्मी रहे, इसका तो गणना ही नहीं करती। न श्रुतम आकर्णयति, शास्त्र के जानकारों को सुनती नहीं, शास्त्रों का नहीं सुनती। न धर्मम अनुरध्यते, कि आप धर्म करते हो, धर्म कार्य करते हो, पूजा पाठ करते हो, इसलिए आपके पास लक्ष्मी रहे, इसको भी नहीं मानती। न त्यागम आद्रियते, ये त्याग का कि आप दानी है, त्यागी है, इसलिए आपके पास रहे, लक्ष्मी ऐसा भी नहीं करती। मैंने ऐसे लोगों के पास रहती नहीं जो अच्छे अच्छे लोग हैं, खराब की बात ही छोड़ दो। न विशेषज्ञताम विचार्य, जो विशेषज्ञ है, जानकार है, ऐसे लोगों का तो विचार ही नहीं करती। और न आचारम पालयत, व्यवहार का तो ये पालन ही नहीं करती कि आप अच्छे व्यवहार वाले हो, आपके पास आके लक्ष्मी रहे, आपके पास लक्ष्मी आने लगे, इसका वो पालन नहीं करती। जिसका व्यवहार जितना गलत है, दुष्ट प्रकार का है, उसके पास लक्ष्मी सबसे ज्यादा है, ये बता रहे हैं। न सत्यम अवबुद्धते, जो सत्य बोलने वाले हैं उसका तो ज्ञान ही नहीं करती कि उसके पास हम जाएं, इसका वो ज्ञान ही नहीं करती। और न लक्षणम प्रमाण करोति, लक्षणम प्रमाण करोति, जो सामुद्रिक शास्त्र में आदि में कहे गए कि दाहिने हाथ में तिल है, हाथों में ये रेखाएं हैं, तो आपके पास बहुत सारा धन भविष्य में आएगा, ऐसे लक्षणों को भी वह मानती नहीं है। चिन्ह होने पर भी लक्ष्मी आपके पास आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। और इसके बाद फिर आगे उन्होंने बताया कि आखिर लक्ष्मी और क्या है। बोले गंधर्व नगर लेखे व पश्यति व नश्यति, बोले गंधर्व नगर की रेखा के समान, पश्यत माने दिखाई देती है, और नश्यति माने नष्ट हो जाती है। जैसे आसमान में हमें काल्पनिक नगर आदि के जो दृश्य दिखाई देते हैं, देखते देखते ही वह नष्ट हो जाती है। बोले लक्ष्मी इसी तरह है कि आसमान में जैसे हमें गंधर्व नगर का भ्रम होता है कि कोई बादल का टुकड़ा हमें शंकर की तरह लगा, व्यक्ति की तरह लगा, किसी जानवर की तरह लगा, किसी नगर की तरह लगा, और देखते देखते ही वह भ्रम नष्ट हो जाता है। बोले लक्ष्मी भी इसी तरह है, गंधर्व नगर लेखवे की तरह है, लेखेव की तरह, गंधर्व नगर रेखा की तरह है, दिखाई तो देती हैं, कब आई कब चली गई यह हमको पता चलता ही नहीं। अद्यापि आरूढ़, अद्यापि आरूढ़, ई का यह हो गया गुण संधि है, इतना तो इस स्तर पर आप लोग जानते ही होंगे। तो अद्यापि आरूढ़ मदराचल, तो मंदर क्या है, मंदर पर्वत है, तो मदराचल परिवर्त आवर्त, थोड़ा समझना इसको, बहुत अच्छी बात बताई कि आरूढ़ होकर आज भी मानो अद्यापि आरूढ़ होकर मदराचल, जैसे
समुद्र में जब मंथन हुआ तो मदराचल पर्वत के द्वारा जब उसे घुमाया गया, मथनी बनाई गई मदराचल पर्वत को, और उस मदराचल पर्वत को जब मथा गया, जब घुमाया गया, तो पानी में भ्रम आ गया, भंवर आ गया। बोले उस भंवर के कारण परिवर्त आवर्त, कि पानी जब इधर घुमाया जाए तो पानी इधर घूमे, जब पानी को इधर मदराचल पर्वत को घुमाया जाए, मथनी आप लोग यदि दही को मथे होंगे तो ये जानते होंगे, शहर के लोग भले न देखें लेकिन ये होता था, गांव में बहुत मिलेगा मथनी। तो मदराचल पर्वत के द्वारा जब मदराचल पर्वत को मथा जाता था तो पानी भी उस मदराचल पर्वत की तरह कभी परिवर्त कभी आवर्त, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। ऐसे भ्रम में लक्ष्मी का उत्पन्न हुआ है। माने मदराचल पर्वत के द्वारा जब मथा जा रहा था तो पूरे पानी में भंवर आ गए, और वह भंवर एक तरफ नहीं चल रहे थे, कभी आगे कभी पीछे। ऐसे जनित माने उत्पन्न संस्कार, माने ऐसे चंचलतापन में उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी परिभ्रमति, लक्ष्मी के अंदर चंचलता के गुण आ गए। कहा भी जाता है जो माँ बाप में गुण होता है वही बच्चे में आता है। तो यह समुद्र मंथन के द्वारा निकली। समुद्र मंथन में जब मंथन कार्य चल रहा था तो पूरे पानी में परिवर्त और आवर्त चल रहे थे, पानी आगे पीछे चल रहा था, और ऐसे चलने के कारण पानी में स्थिरपन था ही नहीं, और उसी समय लक्ष्मी का उद्भव होता है, और वही पानी का गुण लेकर लक्ष्मी उत्पन्न होती हैं। ऐसे संस्कार से परिभ्रमति लक्ष्मी पूरे संसार में एक घर से दूसरे घर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। भाव पहुंच गया। अब आगे देखिएगा, कमलनी संचरण व्यतिकर लग्न नलनी नाल कंटा कंटक छता, ये सब क्या है? लक्ष्मी। इयम लक्ष्मी, कि लक्ष्मी का ये तो लक्ष्मी कैसी बोले? कमलनी संचरण व्यतिकर लग्न नलनी नलिन नाल कंटक छता, लक्ष्मी। अयु माने तरह। बोले लक्ष्मी कमल वन में विचरण करने के कारण कमल नाल के कांटे से क्षतित हुई, कमल नाल के कांटे के लग जाने के कारण क्वचिदपि कहीं भी निर्भरम माने स्थिर होकर आबधति पदम, पैर को ठीक से नहीं रखती। जैसे कांटा लगा हुआ पद, तो पदम माने क्या हुआ? पैर। जैसे किसी के पैर में कांटा लग जाए तो जैसे वह कांटा व्यक्ति को एक जगह पर पैर को स्थिर नहीं रखने देता, चलेगा तो उचक उचक कर चलेगा, तो लक्ष्मी भी इसी तरह उचक उचक कर चलती है। कि आपके गांव में गई तो एक पैर जैसे रखा, पता चला उचक कर चली तो आपका घर छूट गया, पड़ोसी के घर में जाके पैर रख दिया। यही चीज यहाँ पर सुकनास बताना चाहते। किताब में सब कुछ दिया है, हम लोगों की आवश्यकता यही होती है कि भाव आप तक पहुंच जाए कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो कमलनी संचरण व्यतिकर लग्नम नलनी नाल कंटक छटा का, तो लिखोगे लक्ष्मी। किसके लिए आया है? लक्ष्मी के लिए आया है। कौन निर्भरम अवधाति पदम, कौन ठीक से कदम को नहीं रखते, तो लिखोगे लक्ष्मी। क्लियर हो गया। और आगे बताया इन्होंने क्या? अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलते, सरक जाती हैं। परस्खलित माने गिर जाती हैं, सरक जाती हैं। कैसे सरक जाती हैं? अब ऊपर पढ़िएगा कि अति प्रयत्न, ज्यादा प्रयास करने पर भी, विधृताप धारण करने पर, पकड़ कर रखने पर, बोले परमेश्वर गृहेषु। तो परमेश्वर गृहेषु क्या है? कि बड़े बड़े घरों में, ठीक है ना, मेहनत, अति प्रयत्न माने ज्यादा प्रयत्न के कारण रखने पर भी, बड़े बड़े घरों में भी
ये लक्ष्मी को संजो कर रखा जाता है, संभाल कर रखा जाता है। बहुत प्रयत्न के द्वारा इसे संभाल कर रखने का प्रयास तो किया जाता है, लेकिन विविध माने अनेक प्रकार के गंध गज, गंध माने मद, गंध गज क्या है? ऐसे हाथी जो मद बहाने, तो गंध गज क्या है? मद बहाने वाले। गंड मधुपान, तो मधु माने मद, मधु माने मीठा करते, मतलब मधु माने मद, मद माने मदिरा। बोले जैसे लक्ष्मी बड़े बड़े घरों में अत्यधिक प्रयास के द्वारा पकड़ कर रखे जाने पर भी, क्लियर हो गया? दो शब्दों का, अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु, तो परम ईश्वर जो ऐश्वर्य से संपन्न, जो बड़े बड़े घरों में भी अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक पकड़ कर रखे जाने पर भी लक्ष्मी क्या करती है? बोले कैसे परिस्खलति? बोले विविध गद गज गंड मधुपान मत्ते, ऐसा लगता है कि जैसे तो मधुपान मत्ता इव, द्वंद्व समास, और ऊपर से तो यहां से पकड़िएगा कि गद गंज गड मधुपान मत्ता का लक्ष्मी, क्लियर हो गया? तो बोले कि लक्ष्मी मदजल बहाने वाले हाथियों के मदजल का मदपान करके मतवाली होकर परिस्खलित भाग जाती है, वहां से भी वह चली जाती। बड़े बड़े घरों में प्रयत्न पूर्वक पकड़ कर रखे जाने पर भी यह लक्ष्मी मानो उत्प्रेक्षा क्या करती है कि जैसे मरजल को पीकर वह लक्ष्मी क्या करती है? मतवाली होकर वहां से सरक जाती है। और आगे देखिएगा, पारुष्यम एव उपशिक्षितुम, पारुष्यम माने कठोरता, पारुष्यम माने कठोरता, यू माने की तरह। बोले उपशिक्षितुम, शिक्षा देने के लिए असिधारासु निवसति, बोले लक्ष्मी को यदि पाना है तो तलवार की धार की समय तलवार की धार के समान कठोर होना पड़ेगा, निर्दयी होना पड़ेगा, तब आप लक्ष्मी को पा सकते हो। लक्ष्मी कहाँ निवास करते? बोले असिधारासु, तलवार की धार पर लक्ष्मी का निवास है। तो तलवार की धार का कहने का मतलब जो योद्धा होगा, जो ताकतवर होगा, जो समाज से लड़ेगा, जो समाज के बंधनों को तोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा, ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी रहेंगे। लक्ष्मी कठोरता से युक्त है। लिखा पारुष्यम एव उपशिक्षितुम असिधारासु निवसति, तो असिधारासु का निवसति, तो लक्ष्मी। यम पद किसके लिए आया? लक्ष्मी। अब आगे बताया विश्व रूपत्वम इव, विश्व की अनेक रूपों में, तो विश्व रूपत्व माने आपको होगा कि भगवान विष्णु ने विश्व रूप धारण किया था, और इसी गुण के कारण ग्रहितुम आश्रिता नारायणम मूर्तिम, नारायण की मूर्ति को, नारायण को अर्थात विष्णु को विश्व रूपत्वम के कारण, कि लक्ष्मी सोची मैं किसके पास जाऊं और रहूं कि पूरे सृष्टि में हम सब जाने, तो उन्होंने विष्णु का अनुसरण किया। ग्रहीतुम आश्रिता, विष्णु का अनुसरण किया, विष्णु पर आश्रित हुई कि हमारे विष्णु जो है सतोगुणी है, पालन पोषण करते हैं, इसीलिए उन्होंने विष्णु का अनुसरण किया। तो विश्व रूपत्वम, विश्व के माने अनेक रूपों को दिखाने के, अनेक रूपों में व्यापकता होने के कारण
उस लक्ष्मी ने नारायण मूर्ति का आश्रय लिया था, विष्णु का आश्रय लिया, विष्णु के शरीर का आश्रय लिया। और आगे फिर उन्होंने बताया अप्रत्यय बहुला। क्या बताया कि यह जो लक्ष्मी है, प्रत्यय माने विश्वास और प्रत्यय माने अविश्वास। समझिएगा, अब सब इधर इंपॉर्टेंट आपके मिलेंगे कि अप्रत्यय बहुला, बहुत ज्यादा अविश्वासी होने पर लक्ष्मी कैसी, बोले अप्रत्यय बहुला। अप्रत्यय बहुला का लक्ष्मी लिखोगे। अप्रत्यय बहुला किसके लिए आया, 3-4 पद दे देगा, उसमें लक्ष्मी ही सही होगा। अप्रत्यय बहुला बोले कैसे, बोले ये लक्ष्मी जो है ना अविश्वासी है, अविश्वसनीय है। बोले जैसे दिवसांत, दिवसांत माने संध्या कालीन, दिवस के अंत होने पर, दिवस का जब अंत होता है तो संध्या काल समय आता है। तो बोले जैसे दिवसांत कमल म्यू, जैसे शाम के समय, तो कमल म्यू माने कमल के समान। दो अर्थ निकलेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको विशेष देखिएगा कि दिवसात संध्या काल के समय जैसे कमल अपने पंखुड़ियों को समेट लेती, कमल नष्ट हो जाता, कमल की शोभा, कमल की सुंदरता समाप्त हो जाती है। समझ में आ गया? तो दिवसांत कमल समझ में आ गया कि दिवसांत के कमल के समान। यह अविश्वासी है, अविश्वसनीय है। अब आगे देखना, समुपचितम माने सम्यक प्रकार से, समुपचितम माने समझ जाना सम्यक प्रकार से। लिखा कमल ने अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लिया, अपनी शोभा को समाप्त कर लिया, अपने सौंदर्य को समाप्त कर लिया। बोले कैसे, कमल का मूल अभी है, कमल का दंड माने नाल है, कमल की कोस भी है, और कमल का मंडल माने उसके जो छोटे छोटे पल्लव आपस में सिकुड़ गए वह भी है। समझ में आए? जैसे कमल मूल दंड कोस मंडल के रहते हुए भी अपने पखुड़ियों को बंद कर कर अपनी सुंदरता को समाप्त कर लेती है, उसी तरह अब राजा के पक्ष में देखना कि मुंचंती भूभुजम पकड़ना। भूभुजम माने जो राजा है, मुंचंती माने छोड़ देती है। बोले जिस राजा के राज्य में मूल माने उसका जो राज्य है, राज व्यवस्था, दंड कर व्यवस्था, कोष माने खजाना, और मंडल माने मंत्रिमंडल के रहते हुए भी मुंचंत राजा को छोड़ देती। दोनों के पक्ष में आया ये कि जैसे मूल माने राज्य समझ लो, राज्य में क्या है, दंड व्यवस्था है, कर है, सेना है, और उस राज्य का है खजाना, कोष खजाना, मंडल माने जो उसके मंत्रिमंडल है। इन लोगों के रहते हुए भी कि दंड व्यवस्था है, कोष भी है, मंत्रिमंडल भी अच्छा है, लेकिन मुंचंती भूभुजम, ऐसे राजाओं को भी वह क्या कर देती है, छोड़ देती। ऐसे राजाओं के पास भी लक्ष्मी नहीं रह पाती। दंड व्यवस्था बताया है, कर व्यवस्था है, लेकिन आपकी अगर ये सारी चीजें ने सही दिशा में नहीं रही तो बड़े से बड़े राजाओं को भी छोड़कर निकल जाती है। यहां पर यही बताया। और लतेव बिटप कान ध्यारोहति, बिटप माने धूर्त होता है। बोले लतेव लता की तरह, बिटप कान धूर्तों की तरह। जैसे लताएं पेड़ का सहारा पाकर पेड़ पे चारों तरफ फैल जाती हैं, उसी तरह यह लक्ष्मी भी धूर्तों को, लिखा ना यहाँ पर कि लता की भांति यह धूर्त का आश्रय लेती। जैसे लताएं इधर उधर पलटकर पूरे वृक्ष को छाप लेती हैं, किसी एक शाखा का अनुगमन नहीं करती, उसी तरह लक्ष्मी भी धूर्तों की तरह, कि जैसे धूर्त सबको ठगता रहता है, वो करता है, उसी तरह लक्ष्मी भी धूर्तों के पास अवश्य रहती है।
सज्जनों के पास नहीं रहेंगे। पीछे लिखा होगा न शीलम रक्षत, समझ में आ गया? जो सच्चरित है उसकी रक्षा ही नहीं करती। यहां लिखा लतेव बिटपकान, बिटपकान माने वैश्या भी होता है। तो जैसे धूर्तों को, जैसे वैश्याएं किसी एक के पास स्थिर नहीं रहती, जब चाहे जिसके साथ संबंध बना लें, उनका एक ही उद्देश्य है धन। बोले ये लक्ष्मी भी उसी तरह है, धूर्तों के पास रहेंगी, वैश्याओं के पास रहेंगी, लेकिन सज्जनों के पास नहीं रहेंगी। तो लता की तरह, तो लता भी स्त्रीलिंग है, तो लता से बोला लक्ष्मी, लता की तरह ये लक्ष्मी भी वृक्ष की शाखाओं पर धूर्तों के पास इधर उधर भटकती रहती, माने धूर्तों के पास ही जाती। और आगे फिर उन्होंने बताया कि गंगे वसुजन जनपि वसुजन्यपि तरंग बुध बुध चंचला। बोले गंगा की तरह, गंगेयो गंगा, तो गंगा स्त्रीलिंग सम, तो गंगेय से लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसी? बोले गंगा की तरह। बोले जैसे गंगा में तरंग है, बुदबुदे हैं, गंगा माता है। बोले जो वसुजन्य है, 8 देवता माने जाते, जो हमारी 8 वसुएं हैं, 8 वसु हैं, तो उस 8 वसुओं के कारण, तो लिखा वसुजन्यपि, जन्म देने वाली, 8 वसुओं को जन्म देने वाली, लिखा तरंग बुदबुद चंचला। यह लक्ष्मी क्या है? तरंग और बुदबुदे के समान चंचल। जैसे गंगा की लहरों में तरंगे दिखाई पड़ती हैं, मिट जाती हैं, समाप्त होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जैसे पानी में बुलबुले निकलते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, निकलते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसी तरह यह लक्ष्मी भी हमारे जीवन काल में गंगा के लहरों की तरह, तरंगों की तरह, बुलबुलों की तरह चंचल है। आती हैं, जाती हैं, समाप्त हो जाती, आती हैं, रहती हैं, समाप्त हो जाती। ये लिखा गंगे वसु जनपे, तो 8 वसु हुए थे। अब 8 वसु कौन है? थोड़ा सा नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन बस इतना समझिए कि 8 वसुओं को उत्पन्न करने वाली गंगा, और गंगा क्या है? माता है। बोले ऐसे माता की तरह यह लक्ष्मी है कि तरंग बुलबुल, बुदबुदे वाले बुलबुले की तरह चंचल, यह लक्ष्मी। और दिवस कर गतेरेव, दिवस कर माने दिन करने वाला था सूर्य। जैसे सूर्य गति करता है प्रकटी विविध संक्रांति, संक्रांति समझते हो? मकर संक्रांति, खिचड़ी का समय आता है। जैसे सूर्य विभिन्न राशियों में भ्रमण करता है, लक्ष्मी भी उसी दिवस कर गते, दिवस कर गते, लक्ष्मी दिवस कर गति के समान। तो दिवस कर गति क्या? सूर्य की गति के समान। प्रकटे विविध संक्रांति, जैसे सूर्य विभिन्न राशियों में मकर, मेष, मिथुन, कुंभ आदि में संचरण करता है, एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति में जाता है, उसी तरह यह लक्ष्मी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास संचरण करती है। पाताल गुहेव तमो बहुला, बोले पाताल 7 तल नीचे, 7 तल ऊपर, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, सबसे अंतिम तल है। बोले जो सबसे अंतिम तल होगा वहां अंधकार होगा, घना अंधकार होगा। तो पाताल तमो बहुला कहते इतना ही ठीक था, लेकिन लिखे पाताल गुहे, माने अंधकार वाले लोक पर जिसमें सूर्य का प्रकाश ही नहीं है, ऐसे पाताल लोक में जो गुफाएं हैं, उस गुफा के समान तमो बहुला, ये तमोगुणी वाली है, ये दिखाई नहीं पड़ती। बात समझ में आ गया? तो पाताल गुहेव, तो गुहा शब्द है, तो गुहेव बन गया। तो पाताल गुहेव का लक्ष्मी, पाताल गुहा की समान, ये बहुत तमो बहुला, तमोगुण वाली। और फिर आगे बताया कि जब पाताल गए हो तमुला बहुला, क्षमता बहुला हो गया,
तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे अतल वितल सुतल रसातल, रसातल में सीता जी गई थी। जब उत्तर रामचरितम पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ा होगा कि यह जो लक्ष्मी है, क्षमतम सीता रसातल से पैदा हुई, चौथे तल में। और राम जी यही कहते हैं ना, ऐ मेरी जनक नंदनी तुम कहाँ हो। तो उत्तर रामचरितम में बहुत अच्छी तरह पढ़ाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। और हमको लगता है कि जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। सुखनासोपदेश चल ही रहा है और कादम्बरी में भी लगभग 70-72 श्लोक के करीब हैं, 100 श्लोक क्षमतम नीर शतक में। बाकी सारे ग्रंथ आपके प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप देख सकते हैं। पहले के बहुत सारे वीडियो होंगे तो कुछ की क्वालिटी नहीं ठीक होगी, लेकिन आवाज़ के द्वारा आप उसके अर्थ को जान सकते हैं। निःशुल्क है, देखिए, शेयर कीजिए और लोगों को देखने के लिए प्रेरित कीजिए। अच्छा लगे तो, जबरदस्ती नहीं है, कोई बंधन नहीं है, नहीं पसंद आए मत देखिएगा। तो वही चीज यहां पर लिखा कि पाताल गुहा की तरह, कि जैसे पाताल की गुफा के समान अत्यंत तपो अज्ञान। तो अंधकार माने अज्ञान भी होता है, कि जैसे तमो बहुला है, जैसे अज्ञानी व्यक्तियों के समान। तमो बहुला माने क्या हो गया, जिसके अंदर ज्यादा अंधकार है। बोले कैसे, बोले पाताल की गुहा के समान। इनका भी वह अनुसरण नहीं करते, अज्ञानियों के पास रहेंगे लेकिन ज्ञानवानियों के पास नहीं रहेंगे, ऐसे लोगों के पास रहेंगे। और आगे बताया हिडम्बेव हिडम्बा इव हिडम्बेव, समझना, हिडम्बा से किसकी तुलना की गई, बोले लक्ष्मी की। यहां दो अर्थ निकलेंगे, हिडम्बा और हिडम्ब दोनों पति पत्नी थे। और एक कथानक महाभारत में होगा, भीम लिखा न, भीम साहस एक हार्य हृदया। भीम के साहस को देखकर जिसने अपना हृदय हार दिया, भीम के ताकत को देखकर, भीम के बल को देखकर उसी हिडम्बा ने अपना जिसे दिल दे दिया था, अपना हृदय दे दिया था, ऐसी लक्ष्मी। अब समझिएगा कथानक क्या है, कि हिडम्बा का पति था हिडम्ब, और हिडम्ब को जिस तरह से भीम ने मार दिया था, मारना, स्त्री के सामने पति को मारना गलत था, लेकिन जिस आसानी से मार दिया, हिडम्बा समझती थी हमारे पति से बलशाली कोई नहीं, लेकिन भीम ने जिस आसानी से उठाकर पटक कर उसे हटा भगा दिया, मार दिया, इस पर वह मोहित हो गई। वही लिखा है कि भीम के साहस से हार्य हृदय, अपने हृदय को हरण करने वाली हिडम्बा का विवाह होता है भीम के साथ। बोले ऐसी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कैसी, बोले जो साहसी होगा। कैसा, बोले जो भीम की तरह। ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी हृदय हारणी, हृदय को चुरा लेती, माने ऐसे लोगों के पास रहती। हिडम्बेव भीम साहसिक हार्य हृदय। और आगे बताया प्राविड, प्राविट माने वर्षा, इव अचिर दुत कारणे, बोले वर्षा काल के विद्युत के समान। बोले विद्युत कैसे, बोले अचिर, जो क्षणिक हो। बोले लक्ष्मी वर्षा काल के विद्युत के समान है। विद्युत आया, चमका, फिर तुरंत अंधेरा छा गया, तो उसी तरह लक्ष्मी भी है। आपके जीवन काल में आए, हल्का सा प्रकाशित हुई, दिखी, फिर नष्ट हो गई, चली गई। तो प्राविड एव अचिर विद्युत कारणी का, बोले लक्ष्मी। भीम साहसिक हार्य हृदय का लक्ष्मी, हिडम्बा लक्ष्मी। जैसे हिडम्बा ने भीम को अपना हृदय दे दिया था, प्रेम कर लिया था। बोले कैसे, उनके साहस को देखकर। बोले लक्ष्मी साहसी लोगों के पास रहेंगी। प्रावृड
अचिर, अचिर माने क्षणिक, द्युत कारणी माने विद्युत। समझ में आ गया? जैसे वर्षा काल में विद्युत अल्पकालिक प्रकाशित होता है, तड़का उजाला हुआ, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, उसी तरह यह लक्ष्मी भी हमारे जीवन में आती है, दिखाई पड़ती है, फिर चली जाती है। बोले कैसे? विद्युत की तरह, वर्षा काल विद्युत की तरह। और फिर आगे बताया कि दुष्ट पिशाची, बोले ये लक्ष्मी कैसी? बोले दुष्ट पिचासिनी। दर्शितानेक पुरुषो तो पुरुष उच्छ्राया, स्वल्प सत्वम उन्मक्ति करोति। बोले ये लक्ष्मी दुष्ट पिचासिनी है। जैसे हम लोग दुष्ट पिचासिनी माने बड़े बड़े भीमकाय शरीर को देखकर डर जाते हैं। पिशाचिनी का भयानक रूप बड़े शरीर को देखकर जैसे हमारे अंदर डर उत्पन्न हो जाता है, भयभीत हो जाते हैं। अब आ गया ये, यहाँ समझिएगा, दुष्ट पिचासिनी समझ में आ गया की तरह। जैसे सपने में दुष्ट पिचासिनी या कहीं रास्ते में हमें पिशाचिनी दिख जाए, उसके भयानक बड़े स्वरूप को देखकर हम डर जाते हैं। उसी तरह लिखा दर्शिताने पुरुष उच्च छाया, तो उच्च छाया माने हो गया अभुदय, उत्थान। बोले यह लक्ष्मी कैसी है? दुष्ट पिचासिनी की तरह है, बड़े बड़े पुरुषों की उन्नति को दिखा करके। लिखा स्वल्प सत्वम, बड़े बड़े पुरुषों की उन्नति को दिखा करके स्वल्प सत्वम, जो कमजोर लोग हैं, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, ऐसे लोगों को उन्मत्ति करो, उन्मत्त बना देती है। कोई धीरू भाई अंबानी को देखकर, कोई पड़ोसी है बहुत पैसा कमा रहा है, दिल्ली, दौलताबाद, सऊदी अरब, विदेश गया है, बहुत सारा धन कमा रहा है, आप देखकर उसको पगला गए। वही लिखा है कि यह लक्ष्मी ऐसी है कि बड़े बड़े पुरुषों का आपको दर्शन कराएगी। लक्ष्मी मित्तल हो गए, अंबानी हो गए, गौतम अडानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, अनिल अंबानी हो गए, फेसबुक के फाउंडर, यूट्यूब के फाउंडर, ट्विटर के फाउंडर, ऐसे बड़े बड़े पुरुषों को आपको क्या करेगी? उनके उन्नति दिखाएगी, उनका अभ्युदय दिखाएगी। ये बहुत सारा धन कमाते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को आपके अंदर भय दिखा करके स्वल्प सत्वम, कम बुद्धि वाले को उन्मत्ति करो तो पागल बना देती है। भाव पहुंच गया? अब आगे लिखा सरस्वते परिगृहेतम इसएव नालिंगति जन्म। जन्म माने लोगों को, नालिंगत माने आलिंगन नहीं करते, गले नहीं लगाते। बोले कैसे? बोले सरस्वती परिगृहीतम। आप सफल होने के लिए सरस्वती की उपासना कर रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं, ज्ञानी लोगों की बातों को सुन रहे हैं। बुद्धजन सकाशात अवगतम, बुद्धजनों के पास, विद्वानों के पास बैठ रहे हैं और आप ज्ञानवान हो गए और लक्ष्मी भी आप पे नजर बनाए हुए। लक्ष्मी को ईर्ष्या हो गई, किसकी? सौतन की। किसके पास? तो सरस्वती पहुंची हुई है, बहुत ज्ञानवानी हो गया है। माने ऐसी ईर्ष्या करके लक्ष्मी कि आपके पास ज्ञान है, सरस्वती आपके पास आ गई है, आपके पास सरस्वती है, तो सरस्वती को सौतन मान करके ऐसे लोगों को न आलिंगति, आलिंगन नहीं करती, सौतन भाव आ गया। इसलिए ईर्ष्या लिखा है कि आपके पास सरस्वती को देख करके आप ज्ञानी जन हो, विद्वान हो, पढ़ते पढ़ते विद्वान हो गए, कमरों में बैठ बैठ कर किताबों को रात दिन पढ़कर, कोचिंगों में पढ़कर आप विद्वान हो गए, आपके पास सरस्वती आ गई, बोलने का तरीका सलीका सीख लिया। और लक्ष्मी जब दूर से देखी, अरे सरस्वती तो इसके पास पहले से है पत्नी के रूप में, तो ऐसा समझ करके, ऐसी ईर्ष्या डाह कर करके न आलिंगति, वह आपके पास आलिंगन करने नहीं आती, आपको गले नहीं लगाती, दूर से ही निकल जाती।
अगुणम गुणवंतम, वो जो स है वो म में बदल दीजिएगा। टाइपिंग में मिस्टेक होता रहता है, फिर भी प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा कम हो, लेकिन फिर भी एक दो गलतियां निकल ही जाती हैं, कभी कभी ऑटो उठा लेता है। तो गुणवंतम अपवित्रम एवं न स्पृशति, गुणवानों को अपवित्र मान करके स्पर्श नहीं करती। तो गुणवंतम अपवित्रम इव, गुणवानों को अपवित्र मानकर लक्ष्मी स्पर्श नहीं करती। अब एक एक चीज बता रहा है फिर। उदार सत्वम अमंगलम यो न बहुमन्यते, जो उदार चरित्र वाले हैं, सत्य चरित्र वाले, ऐसे लोगों को अमंगल मान करके न बहुमन्यते, उनको भी मानती नहीं। और सुजनम अनिमित्तमेव न पश्यते, जो सुजन लोग हैं उनको अमंगल मान करके, कि जैसे घर के बाहर निकले कौआ चिल्लाने लगे, कौआ किस दिशा में बोल रहा है, ये शुभ अशुभ अपशकुन होता है। कुत्ता रोने लगे, तो जैसे सामने अपशकुन पड़ने पर हम उसे देखना पसंद नहीं करते, उसी तरह लक्ष्मी भी सज्जनों को देखना पसंद नहीं करती। बोले कैसे? अपशकुन के समान। तो सुजनम अनिमित्त, सुजनम अनिमित्तामयु, तो सुजनम अनिमित्ता का लक्ष्मी, बात समझ में आ गई? न पश्यत, ऐसे लोगों को देखती तक नहीं। जो उदार से ऊपर लिखा है कि उदारम सत्वम, उदार चरित्र वाले को बहुत ज्यादा मानती नहीं। और फिर आगे बताया अभिजातम अहिमेव लंघयति, पहले अहि समझो। अहि माने होता है सर्प। जैसे आपको सांप दिखाई पड़ जाए, आप जो एकाएक कूद कर भागते हो या जा रहे हो, एकाएक रास्ते में सांप आ गया, इतनी स्पीड से उसे पार कर जाओगे, लांघ जाओगे, उसी तरह अभिजातम, उच्च कुल खानदान को ये सांप के समान लांघ जाती। तो अभिजातम अहि क्या? तो अभिजात माने हो गए जो उच्च कुल खानदान में पैदा हुए, जो कुलीन लोग हैं, उनको लांघ जाती है, उनके पास रुकती नहीं। यहाँ रखी दुष्ट के पास, बीच में आपका घर, आप उच्च कुल खानदान के हो, कुलीन लोग हो, आगे फिर जो है अकुलीन का घर है, आपके घर को लांघ जाएंगे, आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। बोले कैसे? बोले सर, जैसे व्यक्ति सर्प को लांघ जाता है, तो अभिजातम अहिम, सर्प के समान कुलीन घर को लंघित माने लांघ जाती। बोले सूर्य कंटकमयो, बोले जो सूरवीर है, सूरम कंटकमयो परिहरति, परित्याग कर देती है। तो सूर माने वीर को, कंटक माने कांटा। बोले जैसे हम लोग कांटे को क्या करते हैं, कि जैसे कांटा वाला रास्ता हो, उस पर अगर हमें जाने का विचार आए, तो जैसे हम कांटे से युक्त रास्ते का परित्याग कर देते हैं, बदल कर चलते हैं, उसी तरह लक्ष्मी भी वीर को भी क्या करती है? कांटा समझ करके परित्यज छोड़ देती है। इस रास्ते में कांटे बहुत हैं, इधर जाना उचित नहीं है। लक्ष्मी ऐसे वीर को कांटा समझ करके उनका परिहरत माने परित्याग कर देती है, छोड़ देती है। दातारम दोह स्वप्नमेव न स्मरति, जो दानी लोग हैं, दाता दातारम द्वितीया, जो दानी लोग हैं, दो स्वप्न, जैसे हम लोग बुरा सपना अगर रात में देख लें, दिन में देख लें, कभी भी देख लें, और जैसे वह बुरा सपना हमें क्या करता है कि वह बुरा सपना हमें परेशान कर देता है, हम उसे फिर दोबारा अपने सपने में देखना नहीं चाहते,
याद करना नहीं चाहते, बहुत गंदा सपना देखा, बुरा सपना देखा। तो जो दातारम है ज्ञानी जनों को, क्षमतम दानी जनों को, ऐसे दानियों को क्या करती, दुस्वप्न के समान याद करना नहीं चाहती, जबकि दानियों के पास जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने, सुकनास ने चंद्रापीड़ को बताया, अय चंद्रापीड़, जो दानी लोग हैं ना, दानी लोग को दुस्वप्नम इव न स्मरत, दोबारा सपने में आ जाए यह दानी, ऐसा वह सोचती नहीं, ऐसा सोचती है, दानियों के पास नहीं जाएगी। बोले कैसे? बोले बुरे सपने के समान स्मरण नहीं करती। विनीतम पातकीनम द्वितीयांत, ये भी जैसे विनीतम है उसी तरह पातकीनम है। पातकी शब्द है नीच, पापी। बोले जो विनीत लोग हैं उन्हें पापी समझ करके न उपसर्पति, उनके समीप नहीं जाती, न उपसर्पति नो उपसर्पति। पातकीनम, पातकी पातकीनम, समझ में आ गया? द्वितीयांत पद है। विनीतम भी क्या है? द्वितीयांत। तो बोले विनीतम पातकीनम इव, विनीत को पापी के समान, माने विनीत व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को, गुणी व्यक्ति को, विनयशील व्यक्ति को पापी समझ करके न समीपम, समीप नहीं जाती, न उपसर्पति, उनके समीप जाने का प्रयास ही नहीं करती। और अंतिम में कहा कि मनस्विन है, तो मनस्विनम उन्मतम इव उपहसति, जो मनस्वी लोग हैं, जो मनस्वी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्मतः उपहसति, पागल के समान उपहास करती है। बोले जो पागल लोग होते हैं, तो पागल अगर ये आपके इलाके में आ जाए तो लोग आप जैसे उसका हंसी उड़ाते हैं, उसे खोदते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसी तरह ये लक्ष्मी भी मनस्वी लोगों का, बुद्धिमान लोगों का क्या करती है? उपहास करती है। उन्मतः के समान, मनस्वी का उन्मत के समान माने पागल के समान। बोले यह लक्ष्मी कैसी? बोले पागल के समान मनुष्यों का उपहास करती है। जो बुद्धिमान है, लक्ष्मी तो वास्तव में उनके पास रहना चाहिए, लेकिन उसको पागल समझ लेती है, मनस्वी को पागल समझ रही है। जो विनीत है उनको पापी समझ रही है, जो दानी है उनको बुरा सपना समझती है, जो वीर है कांटे के समान समझती है, जो उच्च कुल खानदान में कुलीन वर्ग के लोग हैं उनको सांप के समान समझती, माने लक्ष्मी इनके पास जाना ही नहीं चाहती। ऐसा सुकनास चंद्रापीड़ को बता रहे हैं। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कीजिएगा, और मंगलाचरण पढ़ के समाप्त करेंगे। रजो जो से जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः संस्कृताय।